सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल आर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो भाई, ब्लैक विडो मूवी रिलीज हो चुकी है, मगर कोविड के चलते वो अभी भी इंडिया में रिलीज नहीं की गई। मगर मैंने इस मूवी को लीगली वीपीएन यूज करके इंग्लिश में देख लिया है, बिकॉज से नो टू पायरेसी। सो प्लीज यार, इस मूवी को पायरेसी करके मत देखना। और तुम्हें जब भी ये मूवी देखने का मन हो तो भाई इसे हॉटस्टार प्रीमियमशिप खरीद कर देख सकते हो, जो कि करीब करीब 3 से 4 हज़ार की प्रीमियमशिप पड़ेगी। मगर मेरे हिसाब से इसे मत ही खरीदना। इससे अच्छा इसे थिएटर्स में देखने का तक का इंतजार कर लो, और जब तक ये वीडियो देखो और मजे लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक विडो मूवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी दिखाई है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं दिया तो यार एक लाइक ज़रूर दे दो, क्योंकि भाई वीडियो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे को यार थोड़ा सा इससे मोटिवेशन भी मिलता है। और इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का एक ना एक नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार, इसकी स्टोरी हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की और इन्फिनिटी वॉर के पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें इसके बचपन की स्टोरी भी दिखाई जाती है। तो यार, इस मूवी स्टार्ट होती है 1995 से ओहायो नाम के एक शहर से, जहाँ पर एक गार्डन में दो लड़कियाँ खेल रही होती हैं, नताशा और उसकी बहन येलेना। तो यार, जो कि एक साथ खेल ही रही होती हैं और खेल खेल में येलेना के चोट लग जाती है। तो उसकी माँ वहाँ पर भागकर आ जाती है, जिसका नाम है मलीना, जो कि येलेना को आकर समझाती है दैट पेन्स मेक यू स्ट्रॉन्गर। और उसके बाद वो दोनों एक घर आ जाते हैं, और जिनके बाद थोड़ी ही देर बाद उनके फादर यानी एलेक्सी घर आ जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। आगे चलकर हमें ये पता चलता है कि एलेक्सी और मलीना एक अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, और जो कि अमेरिका के अंदर एक फेक फैमिली बनकर रहते हैं और किसी मिशन को पूरा कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इनकी ये दोनों जो बेटियां हैं ना, यानी नताशा और येलेना, अडेप्टेड होती हैं, और इनके स्पाई होने की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पता चल चुकी होती है, जिस वजह से वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। तो यार, ये भाग निकलने के लिए वो एक प्लेन का यूज़ करते हैं, मगर जाते जाते इनके ऊपर हमला हो जाता है। और इसी से हमें ये पता चलता है कि जो एलेक्सी है ना, वो नताशा का जो फादर है वो भी एक सुपर सोल्जर है, और ऊपर से इसी हमले में इनकी मॉम यानी मलीना घायल हो जाती है। तो वो नताशा को वहाँ पर प्लेन उड़ाना सिखाती है। तो यार, उसके बाद वो रशिया के एक क्यूबा शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें एलेक्सी और मलीना का बॉस देखने को मिलता है, जहाँ पर एलेक्सी उनसे कहता है कि 3 साल उसने ऐसे बेकार मिशन पर निकाल दिए हैं और वो फिर से किसी ऐसे मिशन पर ऊपर नहीं जाना चाहता। तो फिर यहाँ पर इनका बॉस नताशा और येलेना को एक इंजेक्शन लगाकर अपने सोल्जर को कहकर भिजवा देता है। और दूसरी तरफ मलीना बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उसे मेडिकल सुपरविजन के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर नताशा और येलेना को एक रेड रूम प्रोग्राम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ होती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर नताशा और येलेना बिछड़ जाते हैं। लेकिन नताशा येलेना को एक फ़ोटो दे देती है, जिसके अंदर वो दोनों मौजूद होते हैं। और इन रेड रूम के क्लिप्सेस के बाद स्टोरी 21 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2016 की, जहाँ पे सिविल वॉर इवेंट्स के बाद जनरल रॉस, एंटमैन, फैल्कन, हॉकाई और वांडा जैसे को तो पकड़ लेती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो अभी भी आज़ाद होते हैं। और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो को जनरल रॉस ने एक बिल्डिंग के अराउंड ट्रैक कर लिया है, और यहाँ पर ब्लैक विडो उससे कहती है, धमकी देते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो। लेकिन जनरल रॉस उस पर अटैक कर देता है, और आगे चलकर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नताशा उस बिल्डिंग के अंदर थी ही नहीं, बल्कि वो अपना ट्रैकर छोड़कर वहां से चली गई थी। उसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है मॉस्को की, जहाँ पर येलेना बाकी की विडोज के साथ अपने एक मिशन पर थी, जहाँ पर वो एक साइंटिस्ट को मारने के लिए गई थी। और उसके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि जो जिसे वो मारने गई थी ना, वो भी एक ब्लैक विडो ही थी। और ये जनरेशन जो ब्लैक विडो की चल रही है, यानी कि येलेना वाली जनरेशन, उस जनरेशन को माइंड कंट्रोल करके ब्लैक विडोज बनाया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर ओल्ड ब्लैक विडो जो है वो मर रही होती है। वो एक रेड एंटीडोट का यूज़ करती है येलेना के ऊपर, जिस वजह से येलेना माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाती है, और येलेना समझ जाती है कि रेड रूम ने उसे माइंड कंट्रोल कर रखा था। और उसके बाद वो साइंटिस्ट मरते वक्त येलेना को कहती है कि बाकी ब्लैक विडोज को भी बचा लो। तो यहीं पर वो साइंटिस्ट की बात मानकर येलेना अपने पैर से वो ट्रैकर निकाल कर फेंक देती है और उन एंटीडोट्स को लेकर भाग जाती है, ताकि वो आगे चलकर ब्लैक विडोज की मदद कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ हमें नताशा अंडरकवर होकर अपने किसी दोस्त के साथ रहती हुई दिखती है, जिसका नाम रिक्वेसन है, जो कि उसे ट्रांसपोर्टेशन और फेक आइडेंटिटीज बनवाने में हेल्प करता है। और यहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस मूवी का मेन विलन, जिसका नाम ड्रैको है, और उसने अपना टास्क मास्टर प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमें फिर से देखने को मिलती है नताशा, जहाँ पे उसका दोस्त अब जा रहा था, और जाते जाते वो नताशा को कुछ चीज़ें देता हुआ जाता है और उसे बोलता है कि ये चीज़ें बुदापेस्ट से पार्सल की गई हैं तुम्हारे लिए।
और उस पार्सल को और किसी ने पार्सल नहीं किया बल्कि येलेना ने पार्सल किया था, जिसके अंदर वो रेड एंटीडोट्स भी मौजूद थे, जिनकी मदद से ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से निकाला जा सकता था। और उसके बाद नताशा जिस वैन में रह रही होती है उस वैन का फ्यूल खत्म हो जाता है और जिस वजह से वो फ्यूल लेने बाहर जाती है, तो उसी टाइम पर उसकी कार पर हमला हो जाता है टास्क मास्टर की तरफ से और वहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जिसमें नताशा टास्क मास्टर के आगे थोड़ी फीकी पड़ जाती है और इसी लड़ाई में टास्क मास्टर नताशा को नीचे नदी में फेंक देता है। और इससे ये रिवील होता है कि टास्क मास्टर यहाँ पर नताशा के पीछे नहीं आया था बल्कि वो रेड एंटीडोट्स को लेने आया था, क्योंकि नताशा को नदी में फेंकने के बाद टास्क मास्टर यहाँ पर रेड एंटीडोट्स को चेक करता है जो कि उसे यहाँ पर नहीं मिलते और वो नताशा के पास ही होते हैं और यहाँ पर टास्क मास्टर का ये प्लान फेल हो जाता है। और उसके बाद नताशा नदी में गिरने के बाद वो एंटीडोट्स को चेक करती है और वो देखती है कि उसके साइड में कुछ रखा हुआ होता है, मतलब कुछ पिक्स रखी होती हैं जो कि नताशा ने बचपन में येलेना को दी थी और इससे वो कंफर्म हो जाती है कि ये एंटीडोट्स येलेना ने ही भेजे हैं और इसीलिए नताशा येलेना को ढूंढते हुए बुदापेस्ट पहुंच जाती है और जिस अपार्टमेंट में नताशा येलेना को ढूंढने के लिए घुसती है तो येलेना वहीं पर मौजूद मिलती है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी एक दूसरे पर वो भरोसा नहीं करते थे। लेकिन जब उनकी लड़ाई खत्म होती है तो भाई उसके बाद वो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा करने लग जाते हैं। उसके बाद वो आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इसी में नताशा को येलेना से मालूम चलता है कि रेड रूम अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी जारी है, क्योंकि नताशा को लगता था कि उसने बचपन में ड्रैकॉब को मारकर खत्म कर दिया था, मगर ड्रैकॉब वही बंदा था जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ड्रैकॉब ने रेड रूम प्रोग्राम स्टार्ट किया था और यहीं पर वो लड़कियों को ट्रेन करके स्पाइस बनाता था, लेकिन जब उसने ड्रैकॉब को मारने के लिए उस बिल्डिंग को उड़ा दिया था तो उस समय उसकी बेटी भी वहीं पर थी। इसी वजह से धमाके के अंदर उसकी बेटी भी विक्टिम बनी थी और यही वही मिशन था जिसकी वजह से नताशा को शील्ड के अंदर रिक्रूट किया गया था और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए क्लिंट ने भी नताशा की हेल्प करी थी। फिर येलेना उसे बताती है कि ड्रैकॉब अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके बेटी के बारे में वो वहाँ पर कुछ बात नहीं करती और वहीं पर तभी एक ब्लैक विडोज के ग्रुप का पूरा हमला हो जाता है, जिनमें से एक ब्लैक विडो के वहाँ पर चोट लग जाती है, जिसे देखने के लिए नताशा उसके पास भी जाती है। लेकिन तभी हमें ड्रैकॉब दिखाया जाता है और वो उस ब्लैक विडो को कमांड देता है कि वो खुद को मार ले, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी और जिस वजह से वो अब उस ड्रैकॉब के बिल्कुल भी किसी काम की नहीं रही थी। उसके बाद जब नताशा और येलेना जब ब्लैक विडोज के अटैक से बचकर भागते हैं तभी उनके पीछे टास्क मास्टर का अटैक कर देते हैं और वो टास्क मास्टर के अटैक से भी बच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर रेड रूम को ढूंढने के लिए जाना कहाँ है और रेड रूम है कहाँ पर। तो इसलिए वो रिग मेसन की मदद से एक एयरक्राफ्ट बनवाते हैं और उस एयरक्राफ्ट की मदद से वो जाते हैं एलेक्सी को छुड़वाने, मतलब उसे बचाकर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि एलेक्सी ड्रैकॉब का काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो उनको रेड रूम तक भी ले जा सकता है और वो उन्हें ड्रैकॉब के पास भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलेक्सी यानी रेड गार्डियन, जो कि रशियन जेल में था और फिर थोड़ी सी लड़ाई भिड़ाई करने के बाद वो एलेक्सी को यहाँ से ले जाते हैं और बिना सवाल जवाब करे वो सीधा यही पूछते हैं कि आखिर रेड रूम है कहाँ। तो एलेक्सी उन्हें बताता है कि ड्रैकॉब उसका कभी भी अच्छा दोस्त नहीं था, मतलब दोस्त ही नहीं था। वो 3 साल का मिशन पूरा करने के बाद ड्रैकॉब ने उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया था। उसके बाद तो एलेक्सी उन्हें बताता है कि मलीना ड्रैकॉब को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है और उसकी ये बात सुनकर येलेना और नताशा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मलीना मर चुकी है। तो एलेक्सी उन्हें बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो आज तक रेड रूम के लिए ही काम करती है और वो हमें ड्रैकॉब तक भी लेकर जा सकती है। यहाँ पर फिर नताशा, येलेना और एलेक्सी मलीना के पास पहुंचते हैं जो कि पिग फार्म के ऊपर थी और वो वहां पर पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी रेड रूम के लिए, जहां पर मलीना अपने सिर्फ एक मोबाइल के डिवाइस से वो उन पिग्स को कुछ भी कमांड दे सकती थी। उसके बाद इन लोगों के फैमिली मैटर शुरू हो जाते हैं, जैसे कि येलेना को लगता था कि उसके बचपन में रेड रूम ने उसको फैमिली से अलग कर दिया था, बल्कि सच्चाई ये थी कि वो फैमिली बस एक रियल फैमिली होने का नाटक कर रही थी और येलेना के लिए उसकी मेलेना और एलेक्सी सब कुछ थे। मगर जब उसको ये सच्चाई मालूम चलती है कि नताशा और वो बस एक विक्टिम थे तो वो बहुत नाराज होने लग जाते हैं और ये जानने के बाद वो दुखी होकर एक रूम में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर उसके पास एलेक्सी भी जाता है। तो दूसरी तरफ मलीना और नताशा अकेले होते हैं। तो जब उनमें बातें हो रही होती है तो हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि जैसे कि एलेक्सी और मलीना ने नताशा को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे और ये अबेंडन कर गए थे और नताशा को बस इनके माँ के बारे में बस इतना ही पता था, जबकि रियलिटी में नताशा को उसकी जेनेटिक्स की वजह से उसे रेड रूम में लिया गया था। और जब रेड रूम ने नताशा को अडॉप्ट कर लिया था तब भी नताशा की रियल मदर उसे कई सालों तक ढूंढती रही थी और नताशा की रियल मदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी
और वो आज नहीं तो कल नताशा को ढूंढ ही लेती। इसलिए रेड रूम वालों को नताशा की रियल मॉम को मरवाना पड़ा। और इसके बाद नताशा मेलिना को बताती है कि एलिना और एलेक्सी के साथ बीती हुई उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी और वो उसे कहती है कि काश उसकी फैमिली असली होती। फिर मेलिना उसको बताती है कि रेड रूम बेसिकली किसी भी पर्सन को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देता है। और तो मेलिना पूछती है कि तुम अभी भी उसे कैसे सरवाइव कर गई, मतलब रेड रूम को तुम सरवाइव कैसे कर गई। तो नताशा उसे बताती है कि मेलिना ने बचपन में उसे जो बात बताई थी कि पेन ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो उसने उस बात को ध्यान रखते हुए रेड रूम प्रोग्राम को सरवाइव कर लिया था। तो ये बात सुनकर मेलिना बहुत ज़्यादा इमोशनल और सैड हो जाती है। तो वो नताशा को बताती है कि इनके यहाँ आते ही उसने रेड रूम वालों को इन्फॉर्म कर दिया था, तो रेड रूम वाले यहाँ पर कभी भी पहुँच सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी एलिना से बातें कर रहा होता है और उसको समझा रहा होता है कि उसने नताशा और येलिना के लिए एक अच्छा फादर बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसके लिए ये फैमिली भी उतनी ही रियल थी जितनी नताशा और येलिना के लिए थी। इतना कहते ही रेड रूम के सोल्जर्स यहाँ पर हमला कर देते हैं और सभी को कैप्चर करके रेड रूम ले जाते हैं। और नताशा और येलिना को यहाँ पर ये पता चलता है कि रेड रूम जमीन के अंदर अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि एक हवा में बेस्ड एयरक्राफ्ट में है, बिल्कुल निक फ्यूरी के हेलीकैरियर जैसा। इसलिए आज तक कोई भी रेड रूम को नहीं ढूंढ पाया। फिर अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि जितने टाइम में येलिना और एलेक्सी बातें कर रहे थे उतने ही टाइम में नताशा और मेलिना ने फेस स्वैप कर लिया था, मतलब अदला बदली कर ली थी। मतलब मेलिना नताशा बन गई थी और नताशा मेलिना बन गई थी। तो फिर इतने टाइम में जब ड्रैकॉफ जिसको इतना थैंक्स कर रहा था तो वो मेलिना नहीं थी, नताशा थी और नताशा की जगह मेलिना खड़ी थी। और उन्होंने ये अपने प्लान की वजह से किया था, क्योंकि जब उसको ये पता चला कि नताशा उसके लिए क्या सोचती है तो उसने नताशा की मदद करने के लिए इरादा कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जिस टास्क मास्टर की हम बातें कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैकॉफ की बेटी होती है। और लास्ट टाइम ब्लास्ट में हुए वो काफ़ी घायल हो गई थी, तो ड्रैकॉफ को उसके ब्रेन को सही सलामत रखने के लिए एक चिप लगानी पड़ी तो वो उस ब्लास्ट को सरवाइव कर पाए। गाइस यहाँ ड्रैकॉफ इसे अपनी बेटी की तरह बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि बस एक प्राइवेट वेपन की तरह यूज करता था, जिसे हमें ये देखकर पता चल जाता है कि ड्रैकॉफ किस हद तक गिर सकता है। और उसके बाद ड्रैकॉफ यहाँ पर टास्क मास्टर को भेज देता है किसी और काम से। और फिर हमें लगता है कि यहाँ पर नताशा, उसके बाद हमें यहाँ लगा था कि अब तो नताशा ड्रैकॉफ के घुंघरू तोड़ देगी और उसके बाद वो उस पर गन भी पॉइंट करके कोशिश करती है पर वो उसे शूट नहीं कर पाती। फिर वो अपना नाइफ निकालकर उस पर हमला भी करती है पर वो उससे भी अटैक नहीं कर पाती। फिर ड्रैकॉफ उसे बताता है कि उसकी बॉडी में एक फॉर्म डला हुआ है जो फॉर्मोन हर उस लड़की में है जो कि ब्लैक विडो रह चुकी है, और ये फॉर्मोन उसे ड्रैकॉफ को फिजिकली हर्ट करने से रोकती है। और ये सब इसलिए क्योंकि वो ड्रैकॉफ पर हमला नहीं कर पाती। और उसके बाद फिर ड्रैकॉफ अपना नताशा को पूरा का पूरा प्लान बताता है कि वो ब्लैक विडोज को कैसे कंट्रोल करता है। और फिर नताशा उसे बहुत गुस्सा दिलाती है, इसलिए ड्रैकॉफ उसे बहुत मारता पीटता है। और नताशा ऐसा इंटेंशनली करती है ताकि नताशा की नोज की नर्व ब्रेक हो जाए और नताशा की सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए। तो अगर वो ड्रैकॉफ की फॉर्मोन्स को सूंघ नहीं पाएगी तो वो उस पर अटैक कर पाएगी, पर वो उसकी नोज पर मारता ही नहीं। तो नताशा खुद को ही टेबल पे अपना सिर मार कर देती है और अपनी नाक फोड़ लेती है। क्योंकि उसकी नोज की नर्व ब्रेक हो चुकी थी तो वो आराम से उसकी फॉर्मोन्स को नहीं ट्रैक कर पा रही थी। तो भाई मतलब वो ड्रैकॉफ को आराम से फिजिकली हर्ट भी कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी टास्क मास्टर से लड़ रहा होता है और मेलिना उस एयरशिप के इंजन को डिसेबल कर रही होती है ताकि रेड रूम पूरी तरीके से क्रैश हो जाए। ये लोग यहाँ पर इन लोगों को कैप्चर करके इसलिए लाए थे ताकि वो लोग येलिना के ऊपर टेस्ट करके कुछ वो एंटीडोट्स का पता लगा पाएं जो उस ब्लैक विडो ने येलिना को दिए थे, ताकि येलिना ने रेड रूम के प्रोग्रामिंग को कैसे ब्रेक कर दिया। और फिर मेलिना ने अपने प्लानिंग से येलिना को भी छुड़वा लिया था। फिर मेलिना येलिना से कहती है कि वो उस एंटीडोट का यूज़ करके और बाकी सारी ब्लैक विडोज को भी रेड रूम के इफेक्ट से बचा ले। पर जब तक येलिना और मेलिना वहां पर पहुंचते तब तक वहां से ब्लैक विडोज सारी भाग चुकी थी, क्योंकि वो सब ड्रैकॉफ के पास पहुंच चुकी थी। क्योंकि नताशा ड्रैकॉफ को बहुत मार रही थी तो वो सारी ब्लैक विडोज नताशा को मारने लग जाती हैं और उन सब के बीच में काफ़ी लंबी बैटल भी होती है, जिसके बाद वो सब नताशा को ओवर पावर कर देती हैं। और फिर वहाँ पर येलिना आ जाती है और वो सब उन एंटीडोट को वहाँ पर एक्सप्लोजन कर देती है, जिसकी वजह से सारी ब्लैक विडोज माइंड कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। फिर एक और बात कि वर्ल्ड में काफ़ी सारी ब्लैक विडोज भी एग्जिस्ट करती हैं, मगर ये सब वो ब्लैक विडोज थी जो कि बस रेड रूम के अंदर अभी ट्रेनिंग ले रही थी और अभी रेडी नहीं थी। और मेलेना की वजह से एक इंजन तो ब्लास्ट हो ही चुका था और रेड रूम क्रैश ही होने वाला था। तभी नताशा कंट्रोल रूम में जाती है और बाकी सारी ब्लैक विडोज का डाटा जो भी वर्ल्ड में होता है उनका ले लेती है, और ताकि वो इन फ्यूचर उन सबको रेड रूम के प्रोग्राम से हटा सके। फिर रेड रूम तो क्रैश होने ही वाला था और उसके बाद मेलिना और एलेक्सी दोनों एक शिप में बैठ जाते हैं
और अपने साथ बाकी सारी लड़कियों को भी ले जाते हैं। और वहीं ड्रैकोव अपने साथ बाकी शोल्डर्स को ले लेता है और वहां से जा रहा होता है, पर येलेना इसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और येलेना उस शिप से गिर जाती है और हमें लगता है कि येलेना यहाँ पर मर जाएगी, मगर नताशा भी वहां से जंप मारकर एक पैराशूट लेकर वहां से कूद जाती है। अपना पैराशूट येलेना को दे देती है और तभी टास्क मास्टर नताशा पर अटैक कर देता है और टास्क मास्टर के पैराशूट की मदद से नताशा और टास्क मास्टर दोनों ही सेफली लैंड कर जाते हैं। पर लैंड करते ही टास्क मास्टर ब्लैक विडो पर अटैक करना ही शुरू करता है। मतलब दोनों अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर दोनों की बैटल के बीच में नताशा कैसे भी करके टास्क मास्टर का हेलमेट उससे हटा देती है और हेलमेट हटाने के बाद वो एंटीडोट तुरंत से लगा देती है। मतलब उसकी मदद से टास्क मास्टर भी रेड रूम के प्रोग्राम से हट जाता है। फिर टास्क मास्टर भी ठीक हो गया था, ड्रैकोव भी मर गया था और रेड रूम भी खत्म हो गया था और डाटा भी नताशा के पास आ गया था, जिसकी मदद से वो दुनिया में बाकी सारी ब्लैक विडोज को भी ठीक कर सकती थी। उसके पास एक एंटीडोट की एक बोतल बची थी, जिससे वो कॉपी करके वो उसको पूरे मास में प्रोड्यूस कर सकती थी और बाकी बची हुई ब्लैक विडोज को भी रेड रूम प्रोग्राम से हटा सकती थी। यहाँ पर इसकी फैमिली रियूनियन के बीच एजेंट रॉस आ जाता है और बाकी बची हुई ब्लैक विडोज जो एंटीडोट से ठीक हो चुकी थी वो भी शिप से बाहर निकल आती हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नताशा फिर से एजेंट रॉस से बचकर वहां से निकल जाती है। कैसे निकली वो तो नहीं दिखाया गया। फिर स्टोरी हमें दिखाई जाती है 2 हफ्ते बाद की, जहां पर नताशा अपने इन्फिनिटी वॉर के आउटफिट में थी। टेक्नीशियन ने उसकी मदद करी थी उसे एक नया एयरक्राफ्ट देकर। और आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो कि नताशा ने जो जैकेट पहनी हुई है वो जैकेट येलेना ने उसको एज अ गिफ्ट दी थी। और शिप के अंदर जाते हुए स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। इसके बाद हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है येलेना सीधा एंड गेम के बाद, जहाँ पर नताशा की वो ग्रेव पर कुछ फ्लावर शेड करने आई थी। और यहाँ पर हमें वैलेंटीना भी दिखाई जाती है। वैलेंटीना वही है जो कि हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाई गई थी, जो कि उस यूएस एजेंट को रेग्रेट करती थी। फिर हमें पता चलता है कि येलेना इसी के लिए काम करती थी और वैलेंटीना उसे एक नया प्रोजेक्ट देने आई थी और इस बार उसका प्रोजेक्ट लिंक बटन था, क्योंकि वैलेंटीना उसे ऐसा बताती है कि तुम्हारी बहन को इस आदमी ने मारा था, तो अब तुम्हारी बारी है। तो यार मेरे को लगता है आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो गाइस फाइनली इस मूवी को मैंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो भाई ये वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा। और यार प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर देना, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो यार मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।